Today we are going to solve another example of fund flow. Let's see the example. The balance sheet of Canara Limited, Chembur as on 31st March 2020. यहाँ पर क्या दी गई है? बैलेंस शीट दी गई है कैनरा लिमिटेड की. लाइबिलिटीज साइड है एज ऑन 31st मार्च 2019 के बैलेंसेस है, 2020 के बैलेंसेस है, एसेट्स है और ये भी एसेट्स के 2019 और 20 के बैलेंसेस है. अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. वर्किंग कैपिटल है इन द बुक्स ऑफ कैनरा लिमिटेड चेंबूर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने देखे थे वर्किंग कैपिटल कैसे निकाले थे. पर्टिकुलर्स क्या है, सबसे पहले हम लोग लेंगे करंट एसेट्स. करंट एसेट्स कौन से है बैलेंस शीट में? कैश है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल एंड स्टॉक इन ट्रेड. ये देखो एसेट साइड इधर है, गुडविल, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है? फिक्स एसेट्स है. और कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, ये सब क्या है? करंट एसेट्स है. तो कैश कितनी है हमारी? 70,000 एंड 25,000. डेटर्स है 90,000 एंड 98,000. बिल्स रिसीवेबल है 3,000 एंड 5,000 एंड स्टॉक इन ट्रेड है 1,20,000 एंड 87,000. अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखेंगे. 70,000 एंड 25,000 कितने से डिक्रीज़ हुआ है? 45,000 से ये डिक्रीज़ हुई है कैश की अमाउंट. डेटर्स कितना है हमारा? 90,000 एंड 98,000. यहाँ पर सिंपल है 8,000 से अमाउंट इंक्रीज़ हुई है. अब हम एसेट्स के अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इंक्रीज़ के अमाउंट इंक्रीज़ में डालेंगे और डिक्रीज़ के अमाउंट हम लोग डिक्रीज़ में डालेंगे. थर्ड क्या है? बिल्स रिसीवेबल 3,000 एंड 5,000. सिंपल है ये भी. यहाँ पर 2,000 से अमाउंट क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है. इंक्रीज़ के अमाउंट में 2,000 ट्रांसफ़र कर दिए. स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 1,20,000 एंड 87,000. यहाँ पर अमाउंट क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है. कितने से? 33,000 से. ये हो गए हमारी करंट एसेट्स. अब करंट एसेट्स की हम लोग यहाँ पर टोटल कर लेंगे. टोटल ए आ गई हमारी 2,83,000 एंड 2020 मार्च की आ गई हमारी 2,15,000. नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी? करंट लाइबिलिटीज़ हमें लेस करनी है. अब बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी है? क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेबल है. क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे? 45,000 एंड मार्च 2020 के हैं 20,000. बिल्स पेबल कितने हैं? 35,000 एंड 23,000. अब जो कि हम लोग कल भी सीखे थे, करंट लाइबिलिटीज़ जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो अगर अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है तो हम लोग डिक्रीज़ के कॉलम में डालेंगे और अगर अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है तो हम लोग ऑपोजिट इंक्रीज़ के कॉलम में डालेंगे. फर्स्ट क्या हमारा? क्रेडिटर्स है 45,000 एंड 20,000. ऑब्वियस है अमाउंट यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है 25,000 से, तो 25,000 हम लोग डिक्रीज़ के अमाउंट कौन से कॉलम में डालेंगे? इंक्रीज़ के कॉलम में डालेंगे. और बिल्स पेबल कितना है हमारा? 35 एंड 23,000. यहाँ पर भी अमाउंट सेम डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज़ की अमाउंट हम लोग डालेंगे इंक्रीज़ के कॉलम में, क्योंकि हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं. लाइबिलिटीज़ का बैलेंस हम लोग अपोजिट डालते हैं वर्किंग कैपिटल में. अब ये हो गई करंट लाइबिलिटीज़ की टोटल यहाँ पर 80,000 एंड मार्च 2020 की हो गई टोटल 43,000. अब वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? जो हमारे करंट एसेट्स थे 2019 और 20 के, उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज़ में माइनस करेंगे और ये आ गई हमारा वर्किंग कैपिटल. जैसे कि हो गया 2,83,000, 2,83,000. इसमें से हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ की टोटल माइनस करेंगे 80,000. अमाउंट कितनी आ गई? 2,03,000. सेम 2020 का भी हम लोग सेम करेंगे. 2,15,000 और 43,000. 2,15,000 माइनस 43,000. ये क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे. आंसर आ गया 1,72,000. ये बन गया हमारा वर्किंग कैपिटल यहाँ पर अमाउंट. अब वर्किंग कैपिटल ढूंढने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ये इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है? ये हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज़. तो अभी हम लोग जो बड़ी अमाउंट है वो टोटल के साइड पर लिख देंगे. 2,03,000, 2,03,000 माइनस 1,72,000. अमाउंट कितने से डिक्रीज़ हो रही है? 31,000 से. सो नेट डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल कितना हो गया हमारा? 31,000. अब यहाँ पर अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है इसलिए हम लोग कौन से कॉलम में डालेंगे? इंक्रीज़ के कॉलम में डालेंगे. ये बन गया हमारा वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल का जो ये नेट बैलेंस आता है ना, नेट डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल, ये जाता है हमारा
फंड फ्लो स्टेटमेंट में, फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेस पर, क्योंकि अमाउंट क्या हो रही है बिजनेस में आ रही है, तो नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज़ 31,000। ये आ गया हमारा ट्रांसफ़र बैलेंस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और फंड फ्लो बनाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग पोस्टिंग करेंगे। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, इन जुलाई 2019 कंपनी पेड अ डिविडेंड एट 4% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब 2019 में कंपनी ने क्या किया है, डिविडेंड पेड किया है, कितने परसेंट से, 4% पर एनम से। अब शेयर कैपिटल कितना है कंपनी का, 1,25,000। 2019 का शेयर कैपिटल है 1,25,000। तो 1,25,000 का 4% कितना होता है, दैट इज़ 5,000। अब ये जो 5,000 की अमाउंट है ये हमारी कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन पर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, दैट इज़ 5,000। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹15,000। मशीनरी क्या हुई है 2019 और 20 में सोल्ड की गई है 15,000 में। अब मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस कितना था, 27,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 15,000। अभी यहाँ पर इन लोगों ने मशीनरी अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, लेकिन हम लोग हमारे कन्वीनियंस के लिए मशीनरी अकाउंट बना लेंगे। तो मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 27,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 15,000। ठीक है। अब मशीनरी हमने परचेज की है कि सेल की है, मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹15,000। सोल्ड मतलब हमने क्या किया है, सेल की है मशीनरी, कितने की, 15,000 की। अगर हमने मशीनरी सेल की है इसका मतलब हमने पैसे क्या किए हैं, कमाए हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो इस रूल के हिसाब से सेल ऑफ मशीनरी का बैलेंस कहाँ पर जाएगा, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा, जो कि है 15,000। बाय बैंक ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे सेल 15,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, अगर मशीनरी हमने सेल की है, अगर पैसे हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, तो सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पर डालेंगे, सोर्सेस पर डालेंगे कि एप्लीकेशन पर डालेंगे। अब सोर्सेस में हम लोग क्या लिखते हैं, जब पैसे आ रहे हैं तो सोर्सेस पर लिखते हैं, अगर पैसे जा रहे हैं तो एप्लीकेशन पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे,